आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो धारा 9 BSA के अंतर्गत बताया गया है, एलिबाई और पहले जो एविडेंस एक्ट था उसकी धारा 11 के अंतर्गत बताया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है लेकिन सुसंगत होते हैं, रेलिवेंट, जो तथ्य रेलिवेंट नहीं है लेकिन रेलिवेंट होते हैं, कब होते हैं? जब वो विवादक तत्व सुसंगत तत्व से असंगत है, मतलब असहमत है, असंगत है, या फिर वो विवादक तत्व या सुसंगत तत्व के किसी विवादक तत्व या सुसंगत तत्व के अस्तित्व अनस्तित्व के संबंध में किसी भी तरह से उसको असंगत करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई हत्या होती है, अगर मान लीजिए ए व्यक्ति पर आरोप है कि उसने बी व्यक्ति की 3 बजे उसने हत्या की है इस चौराहे पर। मान लीजिए जबलपुर में किसी ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति की हत्या की है। अब हत्या की है किसने? ए और बी के दोनों के बीच में पहले से रंजिश चल रही थी और ए व्यक्ति ने ही उसकी हत्या की है। लेकिन यदि ये यह बताता है कि जिस तारीख को हत्या करने की बात बता रहे हैं, घटना की बता रहे हैं, उस दिन तो हम बॉम्बे में थे, अपने भाई का इलाज करा रहे थे 3 बजे, वहाँ के CCTV कैमरा में हम हैं और ये संभव नहीं है। 3:30 बजे का फुटेज भी मिलता है तो कि वहाँ पर बॉम्बे में वो अस्पताल में अपने भाई का इलाज करा रहा है। तो यहाँ पर ये अधिसंभव है, अनाधिसंभव बनाता है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य है इस बात का कि ए और बी की रंजिश थी, इसलिए उसे अपराधी माना जाएगा, उसी ने उसकी हत्या की है। तो वो ये बचाव अपना ले सकता है जो अभियुक्त है कि जिस समय पर यह हत्या की गई थी उस समय पर हम अपने भाई का इलाज करा रहे थे बॉम्बे में और हम CCTV कैमरे में वहाँ पर 3:30 बजे हैं। और जबलपुर से बॉम्बे फ्लाइट से भी अगर आप जाना चाहेंगे तो कोई व्यक्ति किसी चौराहे से हत्या कर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, बॉम्बे तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसको बचाव मिलेगा। और ये अभियुक्त की तरफ से एक रेलिवेंट फैक्ट होगा, सुसंगत तथ्य होगा। एलिबाई का सिद्धांत इसको बोलते हैं। यह एविडेंस एक्ट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है और ये एक मुख्य बचाव अभियुक्त का होता है। जय हिंद।